The question is, we have to solve cos x is equal to 1 upon 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। मान के चलिए आपके पास एक फंक्शन है cos x इज इक्वल टू k, ठीक है, वेयर k इज बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। मतलब जिस इक्वेशन पे आप काम कर रहे हैं उसमें ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा -1 और 1 के क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी या तो -1 हो या -1 से ज्यादा हो, 1 या 1 से कम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप cos x को उठा के 2 डाल दें तो फिर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूशन केवल तभी मिलेगा कि जब वो गिवन कांस्टेंट है वो -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करता हो। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन में जो डाटा आपको दे रखा है विच इज और 1/2, तो 1/2 ऑब्वियस सी बात है -1 और 1 के बिटवीन ही लाई करता है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू के, और इनकेस अगर आप इसे cos x इज इक्वल टू cos एल्फा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर cos एल्फा आपका k के बराबर है, तो गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज योर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो इस फॉर्मेट का अगर आपको जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो दिस इज एक्चुअली द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। अब मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो सारी पॉसिबल वैल्यूज, इसमें आप n को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी इंटीजर से। तो जैसे जैसे आप n को इंटीजर से रिप्लेस करेंगे उन सारी x की वैल्यूज के लिए जब भी आप cos को कैलकुलेट करेंगे ये डाटा हमेशा आपको 1/2 के बराबर ही मिलेगा, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और जनरल के लिए वो डाटा हमेशा k के बराबर मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसके जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन के डाटा को नोट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन आपके पास है cos x इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि ये जो 1/2 वैल्यू है ये अब आपको कब मिलती है ना। आप 0 और 2 पाई के बिटवीन का कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं इस जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख पाएंगे cos x इज इक्वल टू cos ऑफ π/3, क्योंकि cos 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है, और मैंने अभी राइट नाउ रेडियंस में यूज किया हुआ है विच इज π/3। आप चाहें तो इसे 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, पर जनरली हमारा ट्रेंड है कि हम लोग रेडियंस में ही काम करते हैं। अब अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालता हूं तो इसका जनरल सॉल्यूशन जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है x इज योर 2n पाई प्लस माइनस π/3 के बराबर होगा while यूजिंग दिस फॉर्मेट, वेयर x इज योर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो एल्फा आपका यहाँ पे π/3 है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन।